नमस्कार, मैं दक्षा सावलिया एसएसके इंडिया सेंटर नासिक से। आज का हमारा टॉपिक है निर्जला एनीमा व रसाहार साथ में क्यों करना चाहिए। तो आइए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। रसाहार, एनीमा व निर्जला ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और तीनों एक दूसरे के पूरक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये तीनों को अगर साथ में किया जाए ना तो आपके बॉडी के ऊपर एक अद्भुत परिणाम आप पाएंगे, आप स्वास्थ्य की ओर जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों को साथ में करना बहुत जरूरी है और समझ करके करना बहुत जरूरी है, बात खास ध्यान में रखनी है। उपवास शरीर को निर्मल करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। क्योंकि उपवास में हम कुछ भी खाते नहीं है ना, तो पाचन की क्रिया का जो सिस्टम का कार्य रहता है उसमें पूरा आराम रहता है। तो उस टाइम पे बॉडी क्या करता है कि शरीर में जो जमा विषाक्त पदार्थ है, जो कचरा है, वो बाहर फेंकने का पूरा प्रयत्न करता है और तेजी से कार्य चलता है। और इसी के साथ बॉडी में अगर कुछ टूट फूट हुई हो, कुछ मरम्मत की जरूरत हो, तो वो भी कार्य बहुत तेजी से चलता है। भगवान न करे कि आपको कभी खरोच भी आए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझ ले कि आपके बॉडी में कोई घाव है, वो अगर आपको खाने के साथ देखेंगे ना तो बहुत कम आपको उसमें रिकवरी दिखेगी। लेकिन वही घाव है, उपवास में आप देखेंगे ना तो जल्दी से आपको रिकवर होता दिखेगा। तो उपवास से वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चाहे वो आप धार्मिक आस्था से करें या शारीरिक स्वास्थ्य पाने के लिए, उपवास से वो हमें अच्छा परिणाम देता है। तो लेकिन अभी का खान पान ऐसा है कि सिर्फ उपवास से भी हमारा शरीर पूर्णतया हम विशुद्ध नहीं कर सकते, पूर्णतया हम उसको विशुद्धि बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पूर्णतः हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ हमें दो और बातें भी ऐड करनी होगी, रसाहार व एनिमा। तो रसाहार है वो भी क्या होगा, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा। और जूस भी आपको वैसा पसंद करना है जो क्लिनसिंग जूस हो, जो बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो, मदद कर सके। तो वो है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस है, उसमें सिर्फ पत्ते की सब्जियां जो रहती है, पत्तेदार सब्जियां, वही लेना है और आंवला युक्त जूस बनाना है। और उसमें सब्जी में सिर्फ लौकी ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा रेसिपी बुक, उसमें आपको डिटेल में दिया गया है कि जूस आपको कैसे बनाना है और कैसा जूस आप पी सकते हैं बना करके। और ये जूस आप टेस्टी बना करके पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें फीका जूस ही पीना है, क्योंकि फीका जूस हम ज्यादा टाइम तक नहीं पी सकते हैं। और अगर जूस घर पे समझिए कि कभी आपसे नहीं बना है, तो इसके ऑप्शन में इमरजेंसी में ये ग्रीन जूस का पाउडर है जो नेचुरल तरीके से बनाया गया है, इसको भी आप पी सकते हैं, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और उसमें अगर घर पे आपको जूस बनाते हैं, उसमें आपको टेस्ट चाहिए ना, तो टेस्ट के लिए आपको मसाला भी दिया गया है ताकि आप टेस्टी बना करके उस पर टिके रह सके। तो ये जूस है वो आपको बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगा, उसमें मदद करेगा और जल्दी से आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको उपवास और ग्रीन जूस, इससे तो आपका काम होगा, सफाई होगी, लेकिन पूर्णतया नहीं, क्योंकि ऐसा कचरा है जो अटका हुआ है। ये पूरा जो विषाक्त पदार्थ है ना, वो आपको बड़ी हद तक तो इसको भेज देंगे। दोनों क्रियाएं हैं, जो आप उपवास करेंगे और जूस पियेंगे, लेकिन आंतों में ऐसा मल अटक जाता है जो एक पत्थर की जैसा, कंकड़ के जैसा होता है। आंतें कभी अशक्त होती है जो अपने आप वो कचरा बाहर नहीं निकाल सकती है। तो तब क्या करना है, तब हमें एनिमा लेना बहुत जरूरी रहता है। एनिमा का पानी जैसे ही आंतों में चढ़ता है, तो वैसे ही वो पानी अंदर जाकर के मल को घोलता है, मल को गीला करता है जो चिपका हुआ है और जो कंकड़ जैसा है। तो जब भी वो एनिमा का पानी आंत से बाहर फेंकता है बॉडी, तो क्या होता है कि फंसा हुआ मल है, जो स्टूल है, उनके साथ बाहर आ जाता है। तो आंतों को भी मदद मिल जाती है अपनी सफाई में। तो ये तीनों आपको एनिमा है, रसाहार है और उपवास, ये तीनों को मिला करके हम ऐसे अच्छे से स्वास्थ्य पा सकते हैं। और तीनों सरल है, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा बड़ा काम है जो हम नहीं कर सकते या ये व्यक्ति नहीं कर सकता या इसमें ज्यादा खर्चा होगा, ऐसा भी नहीं है। इसमें आप बहुत कम खर्चे में और आसानी से आप कर पाएंगे। जब भी आप ये शुरू करेंगे ना, तब आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, क्योंकि शुरू में आपको हो सकता है सर दर्द हो, बुखार हो, आपको सर्दी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब एक सफाई की निशानी ही है, इससे डरना नहीं है और ना ही इसकी कोई दवाइयां खानी है। इसको होने देना है जो होता है, क्योंकि शरीर के विषाक्त पदार्थ है वो सिर्फ आंत से ही बाहर नहीं निकलता है, वो मुंह से भी, उल्टी के द्वारा भी उसके अंदर का जो कचरा है शरीर का, वो बाहर आ सकता है।
तो आप शुरू करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। फिर भी ये वीडियो में हो सके उतना समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन डिटेल में अगर आपको और जानना है तो कृपया आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप ये शुरू करें ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ किया जाए तो आप सही रिजल्ट पा सकते हैं। तो अपने आप इसमें कुछ भी भूल करके ये शुरू नहीं करें, ये मेरी विनती है आपसे। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।